हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एज वेल एज वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए इंग्लिश, साइंस एंड सोशल स्टडीज सब्जेक्ट रखा गया है। पीआरटीज के लिए यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए इंग्लिश, सोशल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, जापानीज, फ्रेंच, फिजिकल एजुकेशन, डांस, आर्ट, वेस्टर्न म्यूजिक एंड पीआरटी जनरल, जिसका मतलब है कि टू टीच द प्री प्राइमरी क्लासेस। जो प्री प्राइमरी क्लासेस है उसको आपको टीच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टीजीटी एंड पीआरटी जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे सीटेट या फिर यूपीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में पड़ता है। ठीक है, आपका सीटेट एंड यूपीटेट क्वालिफाई अगर आप करते हैं देन यहाँ पे आप एलिजिबल होते हैं फॉर दिस पोजीशन टीजीटी एंड पीआरटी के लिए। तो पीजीटी के लिए जैसे नॉर्मल होता है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट, उसके साथ साथ बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, टीजीटी पीआरटी के साथ जो क्वालिफिकेशन होता है उसके साथ साथ सीटेट या फिर यूपीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, एंड आपका जो है इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी होना चाहिए एंड कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास जरूर होना चाहिए। आजकल सभी पोस्ट के लिए ना कंप्यूटर नॉलेज इज मैंडेटरी। ठीक है, तो वो आपके पास होना ही होना चाहिए एंड आजकल होते भी है, छोटे से लेके बड़े को मतलब सभी के पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज होता है। ठीक है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में जो है फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए, बिकॉज जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है स्कूल का वो इंग्लिश है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट पोजीशन के लिए आपके पास बीकॉम या फिर एमकॉम होना चाहिए विद मिनिमम 5 साल की एक्सपीरियंस इन अ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी रेपुटेड स्कूल। कोई भी रेपुटेड स्कूल में आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में 5 साल के मिनिमम एटलीस्ट 5 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए विद बीकॉम और एमकॉम के साथ। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपका जो है टैली और ईआरपी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें गुड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्पेशल एजुकेटर। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, देन साथ साथ आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम 2 to 3 इयर्स रखा गया है एज स्पेशल एजुकेटर। अगर आपने कोई भी स्कूल में या फिर कहीं पे भी अगर 2 से 3 साल का, अगर मिनिमम 2 से 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस किया है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ये सारे जो क्वालिफिकेशन है ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए, वो चेक करने के बाद ही आप जो है अप्लाई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैबोरेटरी असिस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए बीएससी डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 साल की एक्सपीरियंस इन द फील्ड। ठीक है, कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा मतलब कि 5 साल की एक्सपीरियंस, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन लैबोरेटरी टेक्निक्स, मतलब लैब में जो भी टेक्निक से फॉलो किया जाता है उसमें आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है लैबोरेटरी असिस्टेंट होने के लिए। विल बी गिवन एक्स्ट्रा वेटेज। तो अगर आपके पास डिप्लोमा होगा लैब टेक्निक्स में देन आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट विद 3 साल की एक्सपीरियंस इन द फील्ड। 3 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 10 साल की एक्सपीरियंस इन द फील्ड। जिस भी फील्ड में आप यहाँ पे मतलब अपॉइंट होने वाले हैं उसमें आपका जो है 10 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पे एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो फिर देखिए यहाँ पे जो है 7 सीपीसी एंड डीपीएस रूल को फॉलो किया जाता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो पीजीटी पोस्ट के लिए आपका जो बेसिक सैलरी है वो 47,600 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एंड उसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि डीए, एचआरए, टीए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाले हैं एंड सब कुछ मिला के इंक्लूड करके अगर ग्रॉस सैलरी देखे तो फिर 67,000 अप्रोक्स 67,000 to 70,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीजीटी। टीजीटी के लिए अगर देखें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोजीशन के लिए तो यहाँ पे बेसिक सैलरी आपका बनता है 44,900 के आसपास पर मंथ। ठीक है, बट नेट सैलरी अगर देखा जाए सब कुछ इंक्लूड करके, जैसे कि सारे अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सभी को अगर इंक्लूड करके देखें तो 56,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपका यहाँ पे सैलरी बनता है। नेक्स्ट आता है पीआरटी पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए 35,400 के बीच में आपका जो है यहाँ पे
सैलरी बनता है। ठीक है, तो ये सारे जो पे एंड अलायंसेस है ये आपको मिलेगा डीपीएस सोसाइटी। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द 7th पे कमीशन एंड द डीपीएस सोसाइटी रूल्स अ हायर स्टार्ट मे बी कंसिडर्ड फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। जिनके पास क्वालिफिकेशन ज्यादा होगा, जिनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, मतलब हो सकता है कि उनके लिए सैलरी थोड़ा सा बढ़ जाए, अदरवाइज जो सैलरी मैंने बताया उसके आसपास ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना होगा, उसके बाद वैकेंसी टैब में जाके वहां पे आपको जो है लिंक मिल जाएगा, जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी मिल जाएगा एंड जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा। शॉर्ट नोटिस जो मैं अभी दिखा रही हूँ मतलब पीसी में, यही नोटिफिकेशन है, अलग से कोई भी पीडीएफ आपको डाउनलोड नहीं करना है, वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। इसको आपको चेक कर लेना है एक बार। ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करने के बाद आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 14 डेज आपको करना है। तो ये नोटिफिकेशन रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो मतलब पब्लिश किया गया है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिए। तो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, यही वेबसाइट है। एंड एकोमोडेशन की अगर बात करें तो फिर एकोमोडेशन अगर अवेलेबल हुआ देन आपको एकोमोडेशन भी मिल जाएगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है सभी सब्जेक्ट के लिए एंड यहाँ पे जो भी पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है सभी पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन कीजिए एंड जो भी आगे से जो भी अपडेट आएगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू मेल आईडी या फिर एसएमएस के द्वारा। ठीक है, तो मेल आईडी देते वक्त आपका जो है वैलिड एंड करेक्ट मेल आईडी आपको यहाँ पे देना है। आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर की तरफ से आया है जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि करियर, यहाँ पे जो वैकेंसी टैब है करियर में जाके यहाँ पे देखिए क्लिक हियर में अगर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा एंड वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। कमेंट करना ना भूले, आप कौन सी स्टेट से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे आसानी हो और भी अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन जो आपकी स्टेट की नोटिफिकेशन है वो मेरी चैनल पे पब्लिश करने के लिए। ठीक है, एंड मेरी जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। एंड जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।